हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रमोद और रैप क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैलेंडर पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहला प्लीज आप जा करके पहला ये रिकमेंडेशन है मेरा कि सबसे पहले पार्ट 1 देखो आप, क्योंकि उसके बिना ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, राइट। क्योंकि पार्ट 1 में हमने बताया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि पूरा कैलेंडर बिना कुछ रटे आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, बिना कुछ रटे। कोई कोडिंग नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा कैलेंडर सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इसमें मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसमें हम सीधे अब क्वेश्चन पे मूव करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि भाई साहब क्वेश्चन कितने तरह के पूछे जाएंगे। अच्छा सुनो, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि आप लोग जितने लोग वीडियोस देख रहे हो, तो अगर कुछ कंटेंट चाहिए, अभी कुछ दिनों के बाद से कुछ पीडीएफ या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे या फिर कुछ टेस्ट मिलेंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हो टेस्ट लेना तो रैप क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। रैप क्लासेस आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करो, और चैनल भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है ना। तो चैनल को ज्वाइन कर लो और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पे जितनी भी मटेरियल हम लोग सेंड करें आपको मिल सके। ओके, तो चलिए, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात थी। तो मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उसमें क्या क्या चीजें थी। हमने बताया कि भाई साहब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो जनरली पूछा जाएगा 5 तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि एक तारीख दिया रहेगा और उस तारीख का दिन दिया रहेगा और उसके बिहाफ पे किसी दूसरे तारीख का दिन पूछा जाएगा, राइट। दूसरी चीज हमने बताया कि भाई बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरी चीज हमने आपको बताया कि रैंडमली कोई भी डेट दिया जा सकता है, कोई भी डेट दे देगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि जिसमें अधिकतर जनता कंफ्यूज होती है। आप दुनिया भर के फॉर्मूले रटते हो, ट्रिक रटते हो, कोडिंग रटते हो, एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो, बना भी लोगे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पता नहीं सही भी है कि नहीं है। ये सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। ये 2 पार्ट में लगभग कोशिश करेंगे हम लोग पूरा कैलेंडर खत्म कर लें। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, तो ये सेकंड पार्ट आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। विश्वास करना, ये 2 वीडियो देखने के बाद कैलेंडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो हमने जो दूसरी चीज डिस्कस करी थी वो क्या था, एक बर्थडे से रिलेटेड, तीसरा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, चौथा रैंडमली कोई भी डेट दे दे, उस डेट का डे पूछा जाएगा, और 5वां फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, किसी शताब्दी का प्रथम दिन या अंतिम दिन। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं 5 तरह के। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इन 5 सवालों के जवाब आप दे सकते हो सिंपली 2 चीज। 2 चीज में हमने क्या बताया था, फर्स्ट इज नथिंग बट लीप ईयर। हमने कहा था पहली क्या चीज, लीप ईयर, यानी अधिवर्ष के बारे में जानकारी अगर आपको है तब आप जवाब दे सकते हो, या फिर कहना सही नहीं है, दूसरी चीज कौन सी है, ऑड डेज, है ना। तो लीप ईयर के बारे में हमने आपको बता दिया था कल की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने लीप ईयर के बारे में पूरी जानकारी दी है। लीप ईयर के बारे में हमने बताया कि कोई भी ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाए, यानी 4 से हम भाग करें और रिमाइंडर क्या बचे, 0, वो ईयर क्या होता है, लीप होता है। 4 से भाग कैसे करेंगे, हमने कहा था कि कोई भी ईयर दिया हो उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। फिर हमने ये भी बताया कि भाई साहब कोई भी ईयर 400 से कट जाए और रिमाइंडर क्या बचे, 0, शेषफल 0 बचे तो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई 4 से भी भाग करें 400 से, तो हमने आपको बताया था कि 400 से हम वहां भाग करते हैं जो ईयर शताब्दी वर्ष हो, यानी कि जिस ईयर के अंत में 2 जीरो। ये किसके लिए है, शताब्दी वर्ष के लिए है। यही तो चीज मैंने बताई थी पिछली वीडियो में। बताओ, इतनी बातें हमने बताई थी लीप ईयर के बारे में। सेकंड हमने डिस्कस किया था ऑड डेज को, और ऑड डेज में हमने बताया था कि ऑड डेज हम निकालेंगे सबसे पहले दिनों के बीच में, डेज के बीच में, देन आफ्टर हम निकालेंगे मंथ्स के बीच में, एंड देन आफ्टर हम निकालेंगे ईयर के बीच में। तो ये इतनी चीजें हो गई थी प्रीवियस वीडियो में, हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एंड अब हम मूव करेंगे सीधे, ये 2 कॉन्सेप्ट हमने वादा किया था, सिर्फ 2 चीजें आपको सिखाऊंगा, और मैंने पिछले वीडियो में ये 2 चीजें सिखा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो
and then after you can watch it this video, right? So अब मैं इसे रफ करता हूं और सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं और आप आंसर कैसे कैसे करोगे, राइट? तो मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है? अब ध्यान देना। तो सबसे पहला सवाल एकदम बेसिक सा लेता हूं मैं। जैसे मान लो कि आपसे सवाल कर दिया गया कि भाई साहब 13 अगस्त 2014, 13 अगस्त 2014 को मान लो दिया है मंडे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक भाई साहब किसी पर्सन का आंसर मैंने नहीं देखा। अगर आपने सच में इससे पहले पढ़ाई की है, अगर आपने देखा ही नहीं वो क्वेश्चन है ना, तो कोई बात नहीं, आप आंसर मत करो। ये देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो जरूर उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तब आपने सही नहीं पढ़ा है, अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपने सही नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो ध्यान से देखो और आंसर करना, ओके? इस वीडियो में बहुत से दिल दुखाने वाले सवाल होंगे, ऐसे सवाल जो आपने किसी किताब में नहीं देखा हो, वो सारे सवाल होंगे, ठीक है? जो कोई टीचर आपको बताता नहीं, सच्चाई यही है, कोई टीचर आपको नहीं बताता, ऐसी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? ध्यान देना। पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही बेसिक सा लिया हूं। 13 अगस्त 2014 को मंडे है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई साहब 28 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है? बेसिक सा सवाल हमने लिया है। अब एक चीज मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ईयर भी सेम है, ईयर क्या है, सेम है, 2014 यहाँ है ना, और यहाँ भी क्या है, 2014 की बात हो रही है। ईयर भी सेम है, मंथ भी क्या है, सेम है, मंथ भी सेम है, एक ही महीने की बात है। 13 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार। 28 तारीख को आपसे पूछा गया कि भाई साहब कौन सा दिन था। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, याद है हमने कहा था कि भाई 13 तारीख को कोई दिन आपको दिया है, पहला एग्जांपल ही दिया था, 1 तारीख को संडे, तो 9 को कौन सा दिन होगा, याद है कि नहीं? सिमिलरली उसी टाइप से सवाल बना सकते हो आप। देखो कि भाई 13 तारीख और 28 तारीख के बीच में कितने ओड डेज आएंगे, क्योंकि हमें पता है 7 दिन में दिन रिपीट होते हैं, 7-7 दिन की साइकिल होती है। तो मैं सीधे यहाँ चेक करूंगा कि भाई 13 और 28 के बीच में कितने दिन का अंतर है, 15 दिन है। तो मुझे और डेज निकालनी है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। इसका मतलब 1 और डेज है। आप मुझे बताओ 13 अगस्त का दिन हमें पता है, 28 अगस्त का दिन निकालनी है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है? फॉरवर्ड का मतलब अगर आगे का दिन निकालना है तो फॉरवर्ड जाना है, और पीछे का दिन निकालना है तो बैकवर्ड जाना है। तो आप हमें बताओ 13 अगस्त का दिन दिया है, 28 अगस्त का दिन निकालना है, तो हमें कहाँ जाना है, फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड जाना है तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। मंडे में 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपके सवाल का सही जवाब होगा। ट्यूसडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? तो ट्यूसडे इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अब मैं मंथ भी सेम ले रहा हूं, ईयर भी सेम ले रहा हूं, और इसलिए मंथ भी सेम और ईयर भी सेम ले रहा हूं। इसको ट्यूसडे आप लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं, मंगलवार, राइट? ध्यान रखना, समझ लेना एक ही चीज। यहां मैं मंथ और ईयर दोनों सेम ले रहा हूं, ठीक है? तो मैं सीधे डेट लिख रहा हूं, एक ही महीने की बात है, एक ही महीने की बात। क्वेश्चन है 2 तारीख को दिया है सोमवार, यानी मंडे, राइट? सोमवार है, हिंदी में बोलूं या लिखते चलूं, बताओ? चलो कोई नहीं, 2 तारीख को सोमवार है, तो आप मुझे बता दो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक ही महीने और एक ही साल की बात है, बता दो फटाफट। फिर मैं 2-4 सवाल और देता हूं, तब तक मैं ये रफ कर रहा हूं, आप इस सवाल का जवाब दो फटाफट। अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, मैंने कल ही आपको सजेस्ट किया था कि भाई साहब बिना पेन पेपर के मत पढ़ना, एटलीस्ट पेन पेपर लेके तो बैठो। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो कम से कम इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप यूट्यूब पे टाइम पास करो, राइट? आप यूट्यूब पे अपना टाइम दे रहे हो तो पढ़ो और कुछ सीखो, राइट? ध्यान देना। 2 तारीख को मंडे है, 29 का दिन निकालना है। सिमिलरली वही चीज मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई साहब 2 तारीख और 29 तारीख के बीच में कितने ऑड डेज है, ये बताओ। 2 और 29 के बीच में गैप कितना है, 27। मैं 7 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा कि नहीं, 6 आ जाएगा। तो एक चीज मुझे बताओ, 2 तारीख का दिन पता है, 29 का दिन निकालना है, मुझे बैकवर्ड जाना है कि फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है। जब आगे जाना है तो प्लस करेंगे, प्लस का हम क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब सवाल ये है भाई साहब, प्लस का 6 करना है, मंडे से प्लस का 6 करो, +1 करोगे ट्यूसडे, +2 वेडनेसडे, और +3 थर्सडे, +4 फ्राइडे,
एंड +5 सैटरडे और +6 क्या आ जाएगा संडे। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा संडे यानी रविवार, राइट। ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ। लेकिन एक चीज हमें बताओ कि भाई साहब मंडे में हम 6 जोड़े या 1 घटा दें। अगर मंडे में से 1 घटा देंगे तो भी तो संडे आएगा, बोलो, क्योंकि दिन होते हैं 7। तो अगर कहीं मुझे 6 जोड़ना है तो मैं 6 जोड़ के नहीं, 6 ना जोड़ के मैं 1 घटा सकता हूं। बात एक ही है, या तो 6 ऐड करोगे या तो 1 घटा दो, बात एक ही है वैसा, ठीक है ना, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। तो आप मुझे बताओ अगर मुझे 5 जोड़ना हो तो मैं कितना घटाऊंगा, 2 घटा दूंगा, या तो 5 जोड़ो या 2 घटा दो। अगर मुझे 4 ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, या तो 4 ऐड करो या तो 3 घटा दो, है ना, या तो 6 घटा लो या तो 1 जोड़ दो। अगर मुझे 5 घटाना हो तो क्या करोगे, 4 जोड़ लो, सॉरी 2 जोड़ लो, यही होगा। भाई साहब हमने मंडे के बाद ट्यूसडे पढ़ा है आज तक, मंडे से पहले संडे नहीं पढ़ा है, क्योंकि बैकवर्ड करने में प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तरीके काम आएंगे, तुरंत आपके कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे 4 घटानी होगी तो कितना ऐड करना चाहिए बताओ भाई, 4 घटानी है तो कितना ऐड करना चाहिए, 3 ऐड करना चाहिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम आएंगी, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होगा, 7 हर जगह, तो इससे निकाल सकते हो बिल्कुल इजीली, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट सवाल ये लो फटाफट। आप मुझे बताओ 27 तारीख को ट्यूसडे है, ट्यूसडे का मतलब अभी बताया था मंगलवार, ठीक है। तो मुझे बता दो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। सवाल नंबर 1, 2-3 सवाल देता हूं मैं यहाँ, फटाफट सॉल्व करो। 27 तारीख को ट्यूसडे दिया है और 3 तारीख को कौन सा दिन है ये फाइंड करना है, बताओ भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लो। 29 तारीख को दिया है मंडे एंड 2 तारीख को या फिर 1 को निकाल दो, 1 को कौन सा दिन रहेगा। तीसरा सवाल मैं ले लेता हूं, 24 को दिया है ट्यूसडे और 12 तारीख को बताओ कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे देखो एक सवाल और ले लो, चौथा। 5 तारीख को दिया है फ्राइडे यानी शुक्रवार, ये मंडे का मतलब सबको पता होगा सोमवार, जिन्हें नहीं पता होगा जान लो ये मंगलवार है, राइट। 5 तारीख को फ्राइडे है, तो आप मुझे बता दो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया है और 1 मिनट टाइम दूंगा मुश्किल से, आप सॉल्व कर लो और बताओ भाई क्या आएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं ज्यादा ऐसे टाइम लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे अभी सॉल्व करूंगा तो बताना कितने क्वेश्चन आपके सही, राइट। देखना 4 में से अगर 3 सही है तो आप सही पढ़ रहे हो, अगर 2 सही है तब भी काम चलाऊ हो, अगर 1 सही है तब फिर बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं पढ़े, ठीक है, ध्यान दो। भाई साहब देखिएगा 27 तारीख को दिया हुआ है ट्यूसडे, 3 तारीख को हमें निकालना है कौन सा दिन है। तो मैं सबसे पहले ओड डे चेक करूंगा, 27 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 24 में 7 से भाग करेंगे, ओड डेज कितना आ गया बताओ, 3। 27 तारीख का दिन पता है, 3 निकालना है, इसका मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड के लिए हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, या तो मैं 3 माइनस करूं या फिर 4 क्या करूं, ऐड कर दूं, बात तो एक ही है, अभी तो समझाया था, मैं 4 ऐड कर दूंगा। ट्यूसडे +1 मंगलवार, +1 बुधवार, +2 बृहस्पतिवार, +3 शुक्रवार एंड +4 शनिवार, यानी कि इस दिन होगा सैटरडे मतलब शनिवार। क्लियर है नॉट। कितने लोगों का जवाब सही है? शनिवार इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 तारीख को मंडे दिया है, 1 को निकालना है, डिफरेंस देखो कितना है 28, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या आया 0, इसका मतलब सेम डेज का मतलब होता है रिमाइंडर 0, सेम डेज आ गया, यानी इस दिन भी कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, यस और नो, इस दिन भी क्या होगा, मंडे होगा, राइट। इसको चेक करो, 24 और 12 डिफरेंस कितना आ जाएगा 12, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या आ गया भाई साहब 5 ओड डेज आ गया। 24 तारीख का दिन पता है हमें, 12 तारीख का निकालना है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड आना है,
तो आप कहोगे बैकवर्ड आना है, मैं बैकवर्ड कर रहा हूं -5। एक चीज बताओ, -5 करो या तो आप कर दो +2, बात तो एक ही है ना। तो मैं +2 करूंगा, ट्यूसडे में 2 ऐड करो, ट्यूसडे +1 वेडनेसडे एंड +1 थर्सडे, सो थर्सडे इज राइट आंसर, राइट। थर्सडे इस सवाल का जवाब होगा। आप देख रहे हो ऐसे बनते हैं सवाल, फटाफट ऐसे बनते हैं कैलेंडर के सवाल। ये वो टेक्निक है जहां से गलत होने के कोई चांस नहीं है, बच नहीं सकता क्वेश्चन यहां से। 5 तारीख को फ्राइडे है, 29 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, डिफरेंस लो, कितना आ गया 24, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। अब मुझे बताओ 5 को फ्राइडे है, 29 का दिन निकालना है, फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड? डेफिनेटली फॉरवर्ड जाना है, तो मैं क्या करूंगा +3। फ्राइडे एंड +1 सैटरडे +2 संडे एंड +3 दैट इज मंडे यानी सोमवार। तो सोमवार भाई साहब इस सवाल का सही जवाब है, समझ गए या नहीं? तो मंडे इस सवाल का सही जवाब है। तो आपने देखा अभी तक हमने उन सवालों के जवाब ढूंढे जो एक ही मंथ के थे, एक ही साल के थे। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, राइट। तो रफ कर दिया जाए, ठीक है, मैं रफ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझते चलिएगा। जहां समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, पिछले वीडियो में भी बोला था, किसी ने कमेंट नहीं किया इस बारे में, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। और ये हमारी समझदार जनता है जो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं भेजी है? कमाल की जनता है भाई। लेकिन जितना मैं होमवर्क दे रहा हूं, लास्ट में 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आपको जवाब जरूर भेजनी चाहिए अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भी पूछना चाहिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी, है ऐसी भी इज्जत बचा के क्या करोगे जब नहीं आएगा सवाल, बताओ। चलो फिर आते हैं मुद्दे पे। अब मैं क्या करता हूं, मंथ चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं मंथ चेंज करता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 12 अगस्त 2014 या 2004 वो ट्यूसडे है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 24 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार। जिनको इंग्लिश में नहीं पता होगा वो इस सेशन के एंड तक सब समझ लेंगे, है वो मुझसे बढ़िया इंग्लिश बोल लेंगे। देखो ध्यान दो, 12 अगस्त 2004 को भाई साहब ट्यूसडे दिया हुआ है, 24 दिसंबर 2004 का दिन आपको निकालना है। क्या करोगे? तो मैं वही काम करूंगा, अभी आपसे ओड डेज निकलवाया था। मैंने कहा था 2 चीज सिर्फ जाननी है आपको, क्या क्या, लीप ईयर और ओड डेज। तो लीप ईयर और ओड डेज से ही हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं यहाँ सिंपली कहूंगा कि आप ओड डेज निकालो। ओड डेज कैसे निकालोगे? ईयर तो सेम है, ईयर में तो ओड डेज निकलेगा नहीं। ओड डेज निकलेगा 12 अगस्त और 24 दिसंबर। 12 अगस्त और 24 दिसंबर के बीच ओड डेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? वही सवाल पिछले पार्ट में जो मैंने बताया था। अगस्त और दिसंबर में पहले क्या आता है बताओ? अगस्त और दिसंबर में पहले क्या आएगा? अगस्त आएगा। तो कहानी अगस्त से शुरू होगी, कहां तक जाएगी? दिसंबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहीं तक कहानी जाएगी। अब मुझे बताओ कि हम जहां से शुरुआत करते हैं वहां पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब रिमेनिंग डेज, यानी बचे हुए दिन। तो अगस्त में 12 दिन तो हो चुका है। अगस्त महीना कितने दिन का होता है? 31 का। याद है? जुलाई और अगस्त लगातार 31, है ना? तो 31 दिन में 12 दिन हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने हैं? 19। 31 में से 12 घटाओगे 19, और 19 दिन में ओड डेज कितने आएंगे बताओ? 19 दिन में ओड डेज होते हैं, 7 से भाग कर दो तो 5, राइट। सितंबर कितने का होता है? 30 का, मतलब 2। 30 दिन में 2 ओड डेज होते हैं। अक्टूबर होता है 31 दिन का, 7 से भाग करोगे 3 ओड डेज आएंगे। नवंबर होता है 30 का, तो 2 ओड डेज आएंगे। यहां हम क्या लिखते हैं? गिवन डेट कितना दिया है? 24। 24 दिन में भाई साहब कितने ओड डेज आते हैं बता दो। क्लियर और नॉट? 3 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तलवार चला दूंगा, फटाफट चला दो। 5 2 7 तो गायब हो गए। 3 3 6 2 8। 8 को 7 से भाग करोगे, कितना रिमाइंडर मिलेगा? 1। यानी ओड डेज कितना आ गया भाई साहब? 1। कितना आसान है ओड डेज निकालना। ओड डेज कितना आ गया? 1। 12 अगस्त का दिन पता है, 24 दिसंबर का निकालना है। फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड आना है बताओ? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो बिल्कुल भाई साहब अगस्त का पता है, दिसंबर निकालना है, फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है। तो हम क्या करेंगे? +1। तो मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, यानी वेडनेसडे इस सवाल का सही जवाब। क्लियर और नॉट? तो बुधवार इस सवाल का सही जवाब, वेडनेसडे इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं लिख देता हूं, पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तब मैं जानूं कि हाँ आपने ये सीखा है सच में। 24 अक्टूबर 2004 को फ्राइडे है। फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार, राइट। और आप हमें बता दो 2 फरवरी 2004 को कौन सा, ये मुझे 24 अक्टूबर 2004 को फ्राइडे है, तो 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है। ये थोड़ी पटाखे की आवाज आ रही है तो इग्नोर करना, है ना। आपका ध्यान मेरी शब्दों पे होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान दो, सॉल्व करो इस सवाल को फटाफट भाई। 30 सेकंड लगना चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो समझ लो कि बेकार पढ़ रहे हो, मुझसे नहीं पढ़ रहे हो। तो 30 सेकंड लगना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 24 अक्टूबर 2004 को फ्राइडे है, 2 फरवरी 2004 को निकालना है। चलो मैं बनाता हूँ सवाल, ध्यान दीजिएगा। मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ। वही सवाल पूछ रहा हूँ, ईयर सेम है तो ईयर के बीच में ओड डेज मिलेगा नहीं, मंथ्स के बीच में ओड डेज मिलेगा। फरवरी और अक्टूबर, फरवरी और अक्टूबर में पहले क्या आएगा, आप कहोगे सर फरवरी आएगा। तो कहानी शुरू होगी फरवरी से कहां तक, अक्टूबर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आप मुझे बताओ फरवरी में जहां से स्टार्ट करते हैं मंथ्स, वहां हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज। तो 2 दिन हो चुका है। और फरवरी 2004 का है, 2004 क्या है, लीप ईयर। इसका मतलब फरवरी में 29 दिन होंगे, तो 29 में 2 दिन हो चुका है, बचे कितने हैं, 27 दिन। 27 दिन में ओड डेज कितने होंगे बताओ, 27 दिन में ओड डेज होंगे 6, यही तो होंगे। 27 दिन में ओड डेज होंगे 6। उसके बाद मार्च, मार्च कितना होता है भाई साहब, 3, 31 में 3। अप्रैल 30 का मतलब 2, मई 31 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में कितना आ जाएगा, गिवन डे। 24 दिन में कितने ओड डेज आएंगे, 7 के 21 3 ओड डेज आएंगे। क्लियर है ना, इतने ओड डेज आएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, तलवार चला दो यहाँ, 6 3 9 3 12 और 12 2 14, खत्म, 7 से कट जाएगा। और फिर यहाँ क्या करोगे, 3 और 2 5 2 7, 3 और 3 कितने आ गए, 6। तो ओड डेज कितने आ गए भाई साहब, 6 आ गए, ओड डेज 6 आ गए। 24 अक्टूबर का दिन हमें पता है, 2 फरवरी निकालना है। फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड आना है, बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड आना है। बैकवर्ड आना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6 करेंगे। या तो हम 6 घटाए या तो 1 ऐड कर दें, बात तो एक ही है। तो मैं 1 ऐड कर दूंगा, फ्राइडे +1 दैट इज सैटरडे, यानी शनिवार इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर आर नॉट, शनिवार इस सवाल का सही जवाब होगा। तो बताइए भाई, किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी यहां नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है, मंथ सेम वाला है, ईयर सॉरी मंथ डिफरेंस था, अभी ईयर सेम था। अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ईयर भी चेंज हो, राइट, ईयर भी चेंज होगा। अब क्या करोगे इसके लिए बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो गौर से और बनाना। यहां क्वेश्चन है 12 अगस्त 2004 को संडे है, तो 12 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, इस सवाल का जवाब दो। इसमें देखो आप मंथ सेम है, डेट सेम है, लेकिन ईयर चेंज है। अब ओड डेज यहां कहां से मिलेंगे, ईयर के बीच में मिलेंगे। ईयर के बीच में ओड डेज निकालोगे, यहाँ मंथ तो सेम है भाई साहब, डेट भी सेम है, दिन भी सेम है, तो ईयर के बीच में ओड डेज मिलेगा। तो 2004 से 2014 के बीच में ओड डेज निकालो। कितने साल का गैप है, कितने साल का गैप है, 10 साल। लीप कौन कौन आएगा, लीप कौन आएगा, क्या 2004 लीप है, यस आर नो, ये बताओ। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल गलत है, 2004 यहाँ लीप नहीं होगा, क्योंकि ये 2000 कब से शुरू हो रहा है, 12 अगस्त से हो रहा है। लीप का मतलब होता है ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन का हो। भाई साहब यहाँ तो फरवरी छूट गया है ना, तो ये ईयर यहाँ 2004 लीप कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी कब से शुरू हो रही है, 12 अगस्त से शुरू हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं आप, अगस्त से शुरू हो रही है, तो 2004 लीप नहीं होगा। पहला लीप होगा 8, उसके बाद लीप आएगा 12,
2 लीप मिलेंगे मुझे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिख रहा हूं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने समझाया। ये कितना आ गया भाई साहब 12 में 7 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर आएगा 5 का मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 5 और डेज मिले मुझे। तो 2004 का दिन पता है 14 का निकालना है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड आना है बताओ, फॉरवर्ड। तो मैं 5 क्या करूंगा ऐड करूंगा, या तो 5 ऐड करो या तो 2 घटा दो। संडे में से 2 घटाओ क्या मिलेगा, सैटरडे एंड फ्राइडे, यानी शनिवार, फ्राइडे नॉट शनिवार। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार। क्लियर है नॉट, तो फ्राइडे आपके सवाल का सही जवाब होगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि लीप ईयर वो होता है जिसमें 29 फरवरी आए। अगर 29 फरवरी नहीं आया तो वो ईयर आप लीप कंसीडर नहीं करते हो। क्लियर है ना। एक लास्ट सवाल मैं ऐसा लेता हूं जिसमें सब कुछ चेंज, डेट भी चेंज होगा, मंथ भी चेंज होगा, ईयर भी चेंज होगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहां से कोई सिंगल सवाल नहीं मिलेगा जो आपको परेशान कर सकता है, कोई सिंगल सवाल नहीं, मैं दावा कर सकता हूं भाई साहब, ठीक है ना, कोई सिंगल सवाल नहीं मिलेगा। ये सवाल देखो, 15 अगस्त 2004 को मंडे है, यानी सोमवार है, ठीक है। और 12 मार्च 1992 को कौन सा दिन है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो इस सवाल को बनाने के लिए देखो बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। तरीका वही है, मैंने कहा था कि वो डे निकालेंगे। एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, यहाँ पे मार्च दिख रहा है। तो हमें एक चीज दिख रहा है कि भाई यहाँ मंथ से हमें ओड डेज मिलेंगे, और यहाँ ईयर भी चेंज है तो ईयर से भी ओड डेज मिलेंगे। तो दोनों जगह से हम ओड डे निकालेंगे, दोनों जगह से ओड डे निकालेंगे। अगर मैं मंथ में से ओड डे निकाल रहा हूं तो ये ईयर मत देखो, ईयर को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ईयर भूल जाओ। एक चीज बताओ कि मंथ में देखो, ये मार्च है, ये अगस्त है। मार्च और अगस्त में पहले क्या आएगा, मार्च। जो काम अभी तक कर रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी तक जो काम कर रहे थे सेम काम आपको करना है। मार्च में हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज, कितने दिन हो चुके हैं 12, तो बचे कितने हैं 19 में ओड डेज कितने आएंगे बताओ 5। अप्रैल में 30 का मतलब 2, मई कितना हो जाएगा 31 मतलब 3, जून 30 मतलब 2, जुलाई 3, अगस्त में कितना गिवन कितना है 15 का मतलब 1। क्लियर है ना, यही तो होगा। अब मैं यहाँ पे परिवार चलाऊंगा, 5 2 7 खत्म, 3 3 6 1 7 खत्म। कितना ओड डेज मिला मुझे, 2 ओड डेज मिला। तो यहाँ पे आप हमें बताओ 15 अगस्त का दिन पता है, 12 मार्च का दिन, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड आना है। अगस्त का दिन पता है, मार्च का, हम 2004 1992 बिल्कुल नहीं देख रहे हैं और बिल्कुल ध्यान मत देना इस पे। 15 अगस्त का दिन पता है, 12 मार्च का दिन निकालना है, तो हमें क्या आना है, बैकवर्ड आना है। बैकवर्ड आना है तो मैं 2 को क्या कर दूंगा, -2। क्लियर है ना, बैकवर्ड आना है तो मैंने -2 लिख दिया। 2004 से 1992, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। 2004 से 1992 के बीच में अगर आप ओड डेज निकालो तो कितने साल का गैप है, 12 साल का। तो 12 साल का गैप है, तो हमने समझाया था ये 12 साल में कुछ लीप होंगे कुछ नॉर्मल होंगे, चाहे लीप हो या नॉर्मल हो, एक दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। लीप ईयर यानी 366 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और 365 दिन में 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। 7 से भाग करके चेक कर सकते हो, पिछला वीडियो मैंने समझाया था। तो 12 दिन एक्स्ट्रा का मतलब 12 डिफरेंस का मतलब 12 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब जितने लीप होंगे उतने और एक्स्ट्रा होंगे। तो आप मुझे बताओ क्या 1992 लीप होगा, फिर सवाल पूछ रहा हूं, क्या 1992 लीप होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप गलत हो, क्योंकि भाई साहब 1992 12 मार्च के बाद की बात करें। 12 मार्च 1992 से कहानी चली है 15 अगस्त 2004 तक, राइट। फरवरी तो पीछे छूट गया है, तो 1992 लीप नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट लीप मिलेगा 96, देन मिलेगा 2000, देन मिलेगा 2004। क्या 2004 लीप होगा? डेफिनेटली होगा। 15 अगस्त तक की बात है, तो फरवरी इसमें शामिल है। क्लियर है नॉट? तो 3 लीप मिल गए यहाँ। तो 12 3 15, 15 का मतलब इस 7 से बड़ा तो ओल्ड एज हो नहीं सकता, तो मुझे भाग करना पड़ेगा। कितना मिलेगा 1। एक चीज बताओ, 2004 का दिन पता है, 1992 निकालना है, फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड आना है? डेफिनेटली भाई साहब हमें बैकवर्ड आना है, तो बैकवर्ड आने के लिए हम क्या करेंगे, -1। क्लियर है?
तो -2 और -1 कितना हो गया -3, यानी सोमवार से हमें -3 करना है, तब हमारा उत्तर रहेगा। या तो मैं -3 करूंगा या तो +4 करूंगा। बात देखिए, मंडे में से 1 घटा दो संडे, 2 घटा दो सैटरडे, 3 घटा दो क्या मिलेगा फ्राइडे। मुझे घटाना जोड़ना दोनों ही अच्छा आता है, ये मैं आपके लिए बता रहा है। अगर नहीं घटा पाओ तो जोड़ लेना। मंडे से 4 जोड़ो, मंडे +1 ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। फ्राइडे आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्लियर है ना, यानी शुक्रवार। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन में यहां से एक और करा देता हूं बस, और मुझे भरोसा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये बढ़िया है ना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बना लो यहाँ पे, उसके बाद से मैं आपको, मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपको ये टाइप का क्वेश्चन जो भी मिलेगा आप सॉल्व कर लोगे, राइट। एक क्वेश्चन बनाओ, 12 जनवरी 1992 वो ट्यूसडे है, ट्यूसडे मतलब मंगलवार है। तो जनता आपसे जानना चाहती है 15 अक्टूबर 1980 को कौन सा दिन है, ठीक है। 15 अक्टूबर 1980 को कौन सा दिन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज देखो, हमने फिर देखा कि भाई यहाँ जनवरी है, यहाँ क्या है अक्टूबर है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ से भी ओड डेज मिलेंगे, यहाँ से भी ओड डेज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम मंथ से ओड डेज निकालते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर में पहले क्या है, जनवरी। कहानी शुरू होगी जनवरी से, कहां तक चलेगी, अक्टूबर तक। तो जनवरी से कहानी हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी में भाई साहब 12 दिन हो चुके हैं। शुरू में हम लिखते हैं रिमेनिंग डेज, 12 दिन हो चुके हैं, 19 दिन बचे हैं, तो मैं 19 लिखूंगा। और 19 दिन में कितने ओड डेज होते हैं बताओ, 19 दिन में ओड डेज होते हैं 5। फरवरी 1992 का फरवरी है भाई साहब, 1992 का फरवरी कैसा होगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ फरवरी अगर 1992 वाले को मैं ले लेता हूँ, एक लीप ले लेता हूँ, तो यहाँ भी तो मैं निकालूंगा, यहाँ भी तो निकालूंगा मैं लीप, है ना। तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें दोनों जगह निकालना है तो यहाँ फरवरी हमेशा 0 होगा। क्लियर है नॉट, यहाँ फरवरी हमेशा 0 होगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 1992 वाले फरवरी को लीप यहाँ ले रहे हो तो आप यहाँ नहीं ले सकते। तो इतना याद रखने वाली बात नहीं है, आप यही लो, कॉमन सेंस की बात है, इसको छोड़ो। तो फरवरी क्या होगा, 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, जुलाई अगस्त लगातार 31 2। अक्टूबर में 15 दिया है, तो हम रिमेनिंग कितना बचा है, सॉरी गिवन कितना बचा है, 15 का मतलब 1, 7 से भाग करोगे। अब यहाँ पे देख लो, 5 3 8 3 11 3 14 गायब हो गया, 3 2 5 2 7 गायब हो गया, 2 और 1 कितना मिल गया, 3। 3 का मतलब 3 भैया, 3 ओड डेज आया। अब 3 ओड डेज आया किसमें, मंथ के बीच में आया। अब मेरा सवाल वही, 12 जनवरी का दिन पता है, 15 अक्टूबर का दिन निकालना है, आगे जाना है कि पीछे आना है, आगे जाना है। फॉरवर्ड जाना है तो मैं यहाँ करूंगा +3। क्लियर है ना, फॉरवर्ड जाना है तो मैं यहाँ करूंगा +3। सेम सवाल फिर 1992 और 1980 के बीच में कितने ओड डेज आएंगे, घटाओ कितना मिलेगा बताओ, 12 साल का डिफरेंस। तो 12 तो ओड डेज होंगे ही होंगे, 12 तो होंगे ही होंगे। अब इसमें लीप कितने हैं, क्या 1992 लीप होगा, 1980 से कहानी चलेगी ना, 1980 से कहानी चलेगी। 80 क्या लीप है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहानी अक्टूबर से चल, फरवरी तो शामिल है नहीं इसमें। तो 1980 लीप नहीं होगा। लीप कौन सा होगा, पहला 84, देन लीप कौन सा होगा, 88, देन लीप कौन सा होगा, 92 होगा। जनवरी तक खत्म हो गया, फरवरी आया ही नहीं, तो 92 भी क्या होगा, लीप नहीं होगा। 2 लीप यहाँ, 7 दूनी 14, पूरी कहानी खत्म हुई, ओड डेज मिला 0, राइट। ओड डेज 0, अगर ओड डेज यहाँ 1 भी होता तो हम क्या करते, 1992 का दिन पता है, 80 निकालना है, पीछे आना है, -1 करते, समझ गए कि नहीं। लेकिन कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, -0 करेंगे। क्लियर है ना। तो 3 में से कुछ मत घटाओ तो क्या मिलेगा, 3। इसका मतलब प्लस का 3 मिलेगा, इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। तो ट्यूसडे में +3 कर दो, ट्यूसडे एंड 1 वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो फ्राइडे आपके सवाल का जवाब है।
यानी शुक्रवार आपका सही जवाब होगा। अगर इतनी चीज आप जान गए ना तो इस टाइप का सवाल, टाइप 1 जो मैंने बताया था, इस टाइप का सवाल कहीं से भी पूछ ले, एग्जामिनर की औकात नहीं है इससे बाहर चला जाए, इतना ध्यान रखो। बस इतनी ही जाएगा। कोई भी एग्जाम की आपकी, ना ही एसएससी ना ही यूपी के किसी एग्जाम की औकात है कि इसका लेवल इससे ऊपर जाए। यहां से जितने मोस्टली सवाल यहां से पूछे जाते हैं भाई साहब, और आप सॉल्व करोगे, गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने अभी तक सही से पढ़ा है तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं बर्थडे वाले सवाल की। तो बर्थडे वाले सवाल बहुत ही आसान से, कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा सोचोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सवाल ऐसे आता है, राम को याद है, जैसे मान लो उसके पिता का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद और 20 फरवरी के पहले है। समझना ध्यान से, 15 के बाद और 20 फरवरी से पहले है। उसकी बहन को याद है, उसके पिता का जन्मदिन 18 फरवरी के बाद और 24 फरवरी के पहले है। तो बताओ उसके पिता का जन्मदिन क्या था, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा जाता है। 15, राम कह रहा है कि भाई 15, राम ये कह रहा है कि भाई इसके पिता का हैप्पी बर्थडे 15 तारीख के बाद और 20 से पहले, 15 और 20 के बीच में, राइट। तो 15 और 20 के बीच में क्या क्या हो सकता है? 15 और 20 के बीच में क्या क्या हो सकता है? 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है। तो राम ये कह रहा है कि या तो उसके पिता का जन्मदिन 16 को है, या तो 17 है, तो 18 या तो 19। ऐसा गलती से मत सोचना कि दोनों में कोई एक झूठ कह रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों सही कह रहे हैं, कहने का मतलब दोनों का एक ही है, यही तो तर्क शक्ति है ना, लॉजिक यही है। अब ये कह रही है 18 और 24 के बीच में, ये क्या कहना चाह रही है? 19, 20, 21, 22, 23, ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई ये भी कह रहा है, ये 16 कह रहा है, क्या ये 16 कह रही है? बिल्कुल नहीं। ये 17 कह रहा है, क्या ये 17 कह रही है? बिल्कुल नहीं। ये 18, क्या इधर 18 है? बिल्कुल नहीं। ये 19 कह रहा है और ये भी 19 कह रही है। इसका मतलब इसके पिता का हैप्पी बर्थडे कब? 19 को है। तो दोनों कहना एक ही बात चाहते हैं, तो जो कॉमन मिले वही इस सवाल का उत्तर होता है। तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बर्थडे वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। वैसे बहुत ही आसान से होते हैं, आप कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो हेडलाइंस लगा लो भाई साहब, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है? सिंपली मैं आपसे सवाल करता हूं कि दिन का रिपीटेशन कैसे होता है। अगर 1 तारीख को संडे है, अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब आएगा? आप कहोगे सर 8 को आएगा। फिर मैं कहूं अगला संडे कब आएगा? आप कहोगे सर 15 को आएगा। आप कहोगे अगला संडे कब आएगा? 22 को। फिर कब आएगा? 29 को आएगा। एक लॉजिक तो पक्का क्लियर है कि भाई साहब दिन रिपीट हो रहा है कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। अगर मैं ऑड डेज की भाषा में बात करूं तो जब ऑड डेज 0 हो जाए तब दिन रिपीट हो रहा है ना। दिन रिपीट हो रहा है कितना? 14 दिन बाद। ऑड डेज की भाषा में कहूं तो 7 से बात करो, जब ऑड डेज 0 आ जाए तब दिन रिपीट हो रहा है। 1 और 22 के बीच में कितने दिन का गैप है? 21। अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो ऑड डेज 0 हो रहा है, जब ऑड डेज 0 हो रहा है तब दिन रिपीट हो रहा है। तो भाई साहब ईयर भी तभी रिपीट होता है जब ऑड डेज क्या आ जाए? 0 आ जाए। जब ऑड डेज 0 आएगा तब ईयर क्या होगा? रिपीट होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, कोई ट्रिक नहीं। आपको दुनिया भर के ट्रिक मिलेंगे, आपके सारे ट्रिक धराशायी कर दूंगा मैं। देखो, देखते चलो, सारे ट्रिक आपके फेल हो जाएंगे। आप दुनिया भर के लोग बताएंगे ये जोड़ लो, वो घटा दो, है, और सारे ट्रिक अभी धराशायी हो जाएंगे। देखना कैसे। पहली ज्ञान की बात हमें ये मिली कि रिपीटेशन कब होता है? जब ऑड डेज क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब ऑड डेज क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना, 0 हो जाए। पहली ज्ञान की बात हमने ये सीखी। ये क्या कर रहा हूं? 0 हो जाए, राइट। एंड दूसरी ज्ञान की बात क्या है? बस 2 ज्ञान की बात समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक। अब देखना दूसरी चीज क्या है। एक चीज मुझे बताओ आप
क्या कोई ऐसा वर्ष का कैलेंडर यानी जिसमें 365 दिन हो, इसका मतलब क्या है, साधारण वर्ष। क्या कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी ऐसे वर्ष के कैलेंडर के समान हो सकता है जिसमें 366 दिन हो? बताओ भाई, 365 दिन वाला कैलेंडर 366 दिन वाले कैलेंडर के समान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसमें दिन भी 29 होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, वो कभी रिपीट नहीं हो सकता। और ना ही 366 दिन वाला कैलेंडर 365 दिन वाला हो सकता है, कभी सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा किसमें रिपीट होगा? नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, एंड लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा किसमें रिपीट होगा? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा किसमें रिपीट होगा? लीप ईयर में होगा। ये दो बातें बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट है, अगर ये दो बातें जानोगे तो सवाल एकदम आसानी से बना लोगे, है ना। ये दो बातें बहुत काम की हैं, इनकी अहमियत तब समझ में आएगी जब मैं 3-4 सवाल बना दूंगा उसके बाद, ठीक है। जब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा जिसमें सबकी होश उड़ जाएंगे, आज तक आपने सुना नहीं होगा, तब आपको याद आएगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट काम का है, यही सब कुछ है, ठीक है। अदरवाइज यहां से जो सवाल बनेंगे वो 5 सेकंड में आप सॉल्व करोगे, अभी वो भी तरीका बताऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो मैं यहां समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप मुझे बताओ कि भाई 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, और मैं ऑप्शन देता हूं 2004, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं 2001, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 2008 और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं 2005, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने सवाल पूछा आपसे 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर सोचोगे कि भाई 1990 क्या है, पहली चीज आपके दिमाग में आएगा 1990 क्या है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो डेफिनेटली आप 4 से भाग करोगे, 90 नहीं कटेगा, आप कहोगे कि भाई साहब ये साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसका रिपीटेशन हमेशा साधारण वर्ष में ही होना चाहिए, हाँ या ना। इसका रिपीटेशन किसमें होना चाहिए? साधारण वर्ष में ही होना चाहिए। अब मैं चेक करूंगा क्या 2004 साधारण वर्ष है? बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 साधारण वर्ष है? नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए, इस ज्ञान से गायब हो गए 2 ऑप्शन, समझे कि नहीं। 1990 साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता, ये दोनों लीप वर्ष थे, गायब हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब मैं 1990 और 2001 के बीच में ओड डेज चेक करूंगा, क्योंकि हमने देखा था जब ओड डेज 0 हो जाता है तो ईयर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। 1990 और 2001 के बीच में ओड डेज चेक करो, कितने साल का अंतर है? 11 साल। और लीप कितने हैं भाई साहब बीच में? पहला लीप आएगा कौन सा? 92, फिर आएगा 96 और फिर आएगा 2000। कितने लीप हो गए? 3। 11 और 3, सॉरी 92, 96 और कौन सा? 2000, राइट। तो 11 और 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 14 का मतलब क्या है? 0। इसका मतलब 2001 हमारे सवाल का सही जवाब है। इसका मतलब क्या है जनाब? 2001 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर 2005 को भी आप चेक करते हो ना, 2005 को चेक करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2005 को चेक करोगे तो 1990 और 2005 के बीच में कितने दिन का गैप है? देखो 1990 और 2005 में कितना गैप है? 15 साल। और ऑड डेज कितने मिलेंगे? लीप ईयर कितने होंगे? पहला लीप 92 आएगा, 96 आएगा, फिर क्या आएगा? 2000 आएगा और 4 आएगा, है ना। तो कितने आ गए? 4। 19 हो गया, तो ये 0 तो देगा नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? 1990 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है? 2001 में। क्लियर आ नो? तो ये एक लंबा मेथड है। और वैसे भी देखो तो कितने साल बाद रिपीट हो रहा है? 11 साल बाद। 1990 का कैलेंडर 11 साल बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। एक और सवाल मैं बोलता हूँ, ध्यान देना। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि सर 11 जोड़ दो किसी भी ईयर में काम बन जाएगा। ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल धोखा खा जाओगे। ये सवाल दे रहा हूं, देखो कैसा, बहुत ही लाजवाब। ये सवाल देखना। यहाँ पे अब मैं ले लेता हूँ 2017। मान लो 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? आपके सामने ऑप्शन है A, B, C एंड D। फर्स्ट ऑप्शन इज 2021, 2024 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ऑप्शन इज 2028 एंड थर्ड ऑप्शन इज 2023,
फोर्थ ऑप्शन इज 2025। आप मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। सिंपली वही चीज आप चेक करोगे 2017 क्या है, नॉर्मल या लीप, तो आप कहोगे नॉर्मल है। नॉर्मल है तो भैया 24 वाला तो नहीं होगा, बताओ 28 वाला भी तो नहीं होगा, दो ऑप्शन गायब हो गए। लेकिन अगर 11 जोड़ती तो 28 आता। अगर ये ज्ञान आपको नहीं होती तो आप धोखा खा जाते, तुरंत गलत कर जाते, समझे कि नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 11 साल जोड़ने पे आंसर है, कह सकते हैं बट विद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अभी समझाता हूं। अब मैं ये दो ऑप्शन है मैं चेक करता हूं, 2017 और 23 के बीच में कितने साल का अंतर है बताओ, 6 साल। 6 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। लीप कितने हैं भाई साहब, पहला लीप आएगा कौन सा 20, और कौन सा लीप आएगा, कोई नहीं आएगा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 7 का मतलब और 0, इसका मतलब 2023 आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर और नॉट, ये इस सवाल का सही जवाब होगा। तो हमने देखा ये कितने साल में रिपीट हो रहा है, बताओ कितने साल में रिपीट हो रहा है, 17, 6, 23, 6 साल में रिपीट हो रहा है। ये तो पंगा हो गया है ना। अभी 11 साल में रिपीट हुआ था, अब 6 साल में। इस बुद्धि को मैं सुलझाता हूं, इस बुद्धि को सुलझाता हूं कि कब ईयर 11 साल में रिपीट होता है और कब ईयर 6 साल में रिपीट होता है, समझो ध्यान से। तो तीसरी ज्ञान की चीज क्या है, तीसरी ब्रह्म ज्ञान ये है रिपीटेशन का, कि जब भी आपको नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन करना होगा तो भाई साहब आप जोड़ोगे 11 साल, आप सिंपली 11 साल ऐड करो, ईयर क्या होगा, रिपीट होगा। बट दो शर्त बताता हूं, आप कई बार 6 साल भी जोड़ोगे तो ईयर रिपीट होगा। अब सवाल ये है 6 साल आप कहां जोड़ोगे, तो वहां जोड़ोगे जिसमें 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर आ जाए, ठीक है। अब कोई भी ईयर ऐसा ले लो, जैसे मान लो 2009 ले लेता हूं, 2009 में 11 जोड़ो, 2009 क्या है, साधारण वर्ष है, उसमें जैसे हमने 11 जोड़ा तो क्या आ गया, 2020 आ गया, और 2020 का मतलब क्या है, लीप। तो अभी हमने समझाया था कि भाई साहब नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन नॉर्मल में होता है, लीप में तो होता नहीं है। तो इसीलिए 2009 में हम 11 नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या जोड़ देंगे, 6। ये तो हुई थोड़ी पुरानी बात। अब मैंने इस पे रिसर्च किया कि भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि 11 जोड़ने पे लीप बन जा रहा है, ऐसे कौन कौन से साल हैं। तो यहाँ पे हमें एक जवाब मिला, एक रिसर्च मिला, एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला, कि वो ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद है, वो ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद है, उनमें ये करामात होता है कि उनमें जैसे 11 जोड़ोगे लीप बना थे। कोई भी ईयर ले लो, 2004 क्या है, लीप ईयर, उसमें 1 साल बढ़ाओ 2005। अब मैं आपसे पूछता हूं 2005 का रिपीटेशन कब होगा, जैसे 2005 में 11 जोड़ोगे लीप बना देगा, तो 11 वहां नहीं जोड़ सकते। 2008 ले लो लीप, उसके बाद 9, तो 2009 का रिपीटेशन कब होगा, जैसे 11 जोड़ोगे धोखा हो जाएगा भाई साहब, 2020 बना देगा, 2020 लीप है, गड़बड़ हो गया, तो हम क्या जोड़ेंगे, उसमें 6 जोड़ेंगे। 2024 मैं पूछता हूं, 2024 के बाद 2025 लो, 25 में 11 जोड़ोगे 36 आ जाएगा, लीप बना देगा, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखे हो तो कोई भी सवाल आपसे बच के नहीं जाने वाला, एकदम चुटकी में सॉल्व कर लोगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, ये तो नॉर्मल ईयर था भाई साहब, नॉर्मल ईयर था तब आप बना लिए, अगर लीप ईयर आएगा तो क्या करोगे आप, सीधे इसमें 28 साल जोड़ो, 28 साल जोड़ दो, ईयर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। क्लियर और नॉट, अगर लीप ईयर है तो कितना ऐड करोगे, 28 साल ऐड करोगे, ईयर रिपीट हो जाएगा। क्लियर, लीप ईयर में शायद आई थिंक विजिबल नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, कहा लिख दूं कि मैं रफ कर दूंगा, ये तो लिख लेना इतनी बातें, ठीक है। तो अगर लीप ईयर का रिपीटेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, 28 साल ऐड करोगे, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। लीप ईयर में क्या करोगे, 28 साल ऐड करोगे तो ईयर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। क्लियर है नॉट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब गौर से समझना, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। अभी तक आपने समझा कॉन्सेप्ट, ट्रिक, लेकिन अब मैं वो चीज बताऊंगा जहां ये सारी ट्रिक आपके चूर चूर हो जाएंगे। उससे पहले 4-5 सवाल बना लो मेरे, फटाफट 4-5 दे रहा हूं और तुरंत आंसर करो, क्या बनेगा। अभी तक आपने सीखा है तो फटाफट आंसर करना, ठीक है। मैं यहां पे सवाल लेता हूं 4-5। सवाल नंबर 1, आप हमें बताओ
2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सवाल नंबर 2, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सवाल नंबर 3, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सवाल नंबर 4, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? और 7, 1976 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? एंड 8 साथ ही रहने हैं, चलो साथ ही रहने दो। ये 7 सवाल मैंने पूछा है। 7 कैसे हो गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल तो कम ही दिख रहा है। 7 हो गया, बताओ। 5 सवाल, ये 5 सवाल आप बता दो। उसके बाद से मैं 1-2 सवाल पूछूंगा जो आपको टेंशन में जरूर डालेंगे, पक्का। देखो इन सवालों के जवाब दो। जैसे हमने देखा 2003, तो भाई साहब 2003 क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो हम 11 जोड़ेंगे। क्या ये लीप के तुरंत बाद है? बिल्कुल नहीं है। तो 11 जोड़ो सीधे, 11 जोड़ो, 2014 आंसर हो गया। कोई रोक सकता है क्या? आंसर बनेगा बिल्कुल। 2004 क्या है? लीप है। तो लीप में हम कितना जोड़ेंगे? 28। 28 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 2032 सवाल का उत्तर है। 5 सेकंड लगेंगे, आंसर आ जाएगा 2032, आंसर बनेगा। 2005 क्या है? 2005 एक ऐसा साल है जो लीप ईयर के तुरंत बाद है, साधारण वर्ष। लीप ईयर के अगर कोई तुरंत बाद वाला साधारण वर्ष है तो हम क्या ऐड करते हैं? 6। तो 6 साल ऐड करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 2011। क्लियर आर नॉट? 11। अब ये देखो 2006 है, 2006 में कितना ऐड करेंगे हम? क्या लीप के तुरंत बाद है? बिल्कुल नहीं। तो हम 11 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2017। क्लियर आर नॉट? अब इधर देखो 1976। 1976 क्या है? नॉर्मल या लीप? डेफिनेटली लीप ईयर है। तो हम क्या ऐड करेंगे? 28। तो 76 और 20, 70 20 90, 8 6 14, क्या आ जाएगा? 2004, राइट? तो 2004 आ जाएगा। तो 1976 किस ईयर में रिपीट होगा? 2004 में रिपीट होगा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्या ये आसान है? एकदम चूरन सी बात है, तुरंत निकाल सकते हो आप। लेकिन अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं ये होमवर्क रहेगा। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। देखता हूं आप में से कितने लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हो। भाई 1872 का बता दो मुझे। 1872 कब रिपीट होता है? 1872 कब रिपीट होता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना और बताना। यह सवाल टेंशन भरा सवाल है आपके लिए। ये होमवर्क है उन होशियार स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत सीख लिया है, राइट? तो 1872 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ये मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा, राइट? चलिए, तो मुझे लगता है कि रिपीटेशन से रिलेटेड सारे सवाल आपने लगा दिए, है ना? रिपीटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे और अब हम सीखेंगे बड़े बड़े ईयर का ओड डेज। बहुत काम की चीज, बड़े बड़े ईयर में लीप ईयर निकालना और ओड डेज निकालना। तो बड़े बड़े ईयर में लीप ईयर और ओड डेज हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं 100 साल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब 100 साल, ये क्या है? सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी। और यहां पे मैं आपसे पूछता हूं ऑड डेज, ठीक है? सॉरी, लीप ईयर ले लो। यहां से मैं पूछता हूं आपसे लीप ईयर, ठीक है? और यहां मैं पूछता हूं ऑड डेज। बहुत काम की चीज। यहां पे एक सवाल ऐसा है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? ये मुझे बताओ। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 4, 8, 12 ऐसे करके कितना होगा? आप 4 से भाग करोगे 25 आएगा, तो धोखा खा जाओगे। अगर आप 25 सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई साहब, क्योंकि 100 सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को 4 से भाग करके नहीं चेक कर सकते। हमें 400 से भाग करना होगा और 100 400 से नहीं कटता है। एंड दैट्स व्हाई 100 इज नॉट लीप ईयर। सो लीप ईयर की संख्या हो जाएगी कितनी? 24। क्लियर है? लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी 100 साल में? 24 हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ भाई साहब ऑड डेज कितने होंगे? 100 साल में 100 हो गए और 24 लीप में 24 एक्स्ट्रा हो गए। 124 में जैसे ही आप 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 7 119, यानी 5 आ जाएगा। तो 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं? 5। 100 साल में 5 ओड डेज होते हैं। ये बात बहुत काम की है, ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं 200 साल में कितने ओड डेज होंगे? तो भाई 5 दूनी 10, 100 दूनी 200 हुआ है, ऐसे भी निकालो। 5 दूनी 10,
10 हो गया, 7 से बड़ा है, 7 से भाग कर लो, कितना आ गया 3। आप चाहो तो लीप बताओ मुझे, 200 साल में लीप कितने होंगे? 100 साल में 24, तो 200 में कितने होंगे? 48 होंगे कि नहीं भाई? 200वां साल भी 4 से कटता है, लेकिन लीप नहीं है, क्योंकि 200वां साल क्या है? सेंचुरी है, तो हमें 400 से काटना चाहिए, जो नहीं कटता। 300 साल में लीप कितने होंगे? 72। और ऑड डेज कितने होंगे बताओ? 5 या 15, 7 से भाग कर लो 1। बहुत ही आसान है, समझे कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप 24 चौको 96 करोगे। अगर आप सोच रहे हो 96, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, यही तो धोखा है, यही धोखा है भाई साहब। ये सवाल बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने अधिवर्ष होते हैं, बताइए। 400 सालों में 24 चौको 96 तो दिख रहा है आपको, लेकिन 400वां साल खुद भी 400 से कटेगा, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 97। क्लियर आर नॉट? 97 लीप वर्ष होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 96 100% ऑप्शन में रहता है, आप मार कराओगे गलत कर दोगे, धोखा हो जाएगा। अब 400 दिन तो ये एक्स्ट्रा हुए, 97 इधर, 497 में 7 से भाग करोगे, ऑड डेज कितने मिल गए? 0। 500 साल में निकालो, 500 साल में क्या होगा? 500 साल में 500 ये, और 24 पंजे 120 ये, समझ गए कि नहीं? और 121 यहाँ एक दिन 400वां में तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? 121 और 500, 621 में भाग करोगे 7 से, तो कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120, 121, 621 में भाग करो 7/56, 6 61, 7/56 5, फिर 5 आ गया। 5310, अगेन 5310, अगेन 5310, यही सीरीज हमेशा चलता रहेगा भाई साहब। क्या मैं इस 500 साल को ऐसे लिख सकता हूँ? 400 + 100 लिख सकता हूँ, बोलो। और मुझे पता है 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। और मुझे पता है 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। तो 500 साल में 5 ऑड डेज होंगे। क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ? हाँ या ना? बिल्कुल समझ सकता हूँ भाई साहब, क्यों नहीं समझूंगा मैं? तो ध्यान रखना एक चीज कि अगर मैं 500 साल में पूछ रहा हूं तो 400 + 100 लिख सकते हो, है ना? अगर मैं 600 साल में पूछ रहा हूं तो 400 + 200 कर सकते हो। 600 साल में कितने ऑड डेज आएंगे बताओ? 400 + 200, 400 में 0, 200 में 3, यानी 3 आ जाएंगे, समझे कि नहीं? 700 साल में कितने आएंगे? 400 + 300, 400 में 0, 300 में 1, तो 1 आ जाएंगे। 53 10 याद रख सकते हो, मन करे तो, नहीं तो निकाल सकते हो। 5310, राइट? 5310 होता है। 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। और 200 साल में कितने होते हैं? 3। 300 साल में कितने होते हैं? 1। 400 साल में कितने होते हैं? 0। 800 साल में कितने होंगे? 0। 400 साल + 400 साल। 1200 साल में कितने होंगे? 0। 1600 साल में कितने होंगे? 0। 2000 साल में 0। समझ गए कि नहीं? तो ये ऑड डेज होते हैं 0। क्लियर आर नॉट? आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो मैं रफ कर सकता हूं, इजाजत है? ठीक है, चलो मैं रफ करता हूं। अब हम आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पे, ठीक है? सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल से सामना होगा आपका। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं है, मात्र 10 मिनट और होगा, तो 10 मिनट मेरे साथ रहो और ये पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार आप देख लोगे, नोट्स बना लोगे, विश्वास रखना लाइफ में कभी कैलेंडर परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप चाह रहे हो कि और भी चैप्टर में पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं जरूर आपके लिए पढ़ाऊंगा, राइट? जो भी आप कमेंट करोगे मैं जरूर करूंगा, राइट? ये देखो, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? बेसिक सा सवाल, आपसे बहुत बार पूछा गया हो। सप्ताह का प्रथम दिन भाई साहब कौन सा होता है? तो जवाब है मंडे। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? मंडे। और दूसरा दिन ट्यूसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे और देन संडे। ओ क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मैंने लिखा ही नहीं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड हियर इज सैटरडे, और संडे को छुट्टी होती है 0, राइट? तो ये है हमारे दिन, समझ गए कि नहीं? ये है हमारे दिन। पहला दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हमारे दिन है। अब मैं बेसिक सा सवाल लेता हूं, वही सवाल कि भाई साहब आप मुझे बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? याद है मैंने आपको बताया था
कि मैं सिर्फ 2 चीज आपको सिखाऊंगा, लीप ईयर एंड ओड डेज, उसी से सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे। क्या अभी तक के जितने क्वेश्चन आपने बनाए उसमें कोई एक्सटर्नल चीज मैंने आपको सिखाया, कुछ भी एक्स्ट्रा सिखाया नहीं, सिर्फ लीप ईयर और ओड डेज का कमाल है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, अगर मुझे ये चीज निकालनी है तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब जब ईस्वी की शुरुआत हुई 1 जनवरी 1 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक कितने ओड डेज हैं वो निकालो। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इतना ईयर का कैसे निकालेंगे, समझाता हूं। मैं आपसे फिर सवाल पूछता हूं कि 1 जनवरी 1 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक कितने ऐसे वर्ष हैं जो बिल्कुल पूरे हैं, कंप्लीट हैं, यानी उसमें जनवरी भी है और दिसंबर तक है, पूरे कंप्लीट है। तो आपका जवाब होगा सर 1946 तक। भाई 1946 तक क्या है, कंप्लीट है, और 1947वां साल में जनवरी से लेकर अगस्त तक चला गया है ना। 1946 साल एग्जैक्टली कंप्लीट है या नहीं, बोलो 1946 साल तक कंप्लीट है। तो हम 1946 का अलग से ओड डेज निकालते हैं और 1947 में अलग से निकाल लेंगे। तो 1946 को कैसे ब्रेक करोगे, मैं इसे लिख सकता हूं 1600 प्लस 300 और प्लस 46। बोलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1600 प्लस 300 प्लस 46? और ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 1600 साल में कितने ओड डेज होते हैं, अभी तो समझाया था 0। 300 साल में कितने ओड डेज होते हैं, 53 10 5310 1 है ना। 46 साल में भाई साहब कितने ओड डेज होंगे, 46 साल में 46 तो होंगे ही होंगे। लीप कितने हैं 46 साल में, 4 से भाग कर लो, कितना हो गया 11 चौको 44 यानी 11 दिन और होंगे, 11 दिन और होंगे, 11 लीप हो गए, इसका मतलब 11 दिन और 46 और 11 क्या होता है 37, 57 दिन और 1 58 दिन। हमें पता है कि ओड डेज 7 से बड़े नहीं हो सकते, 7 से भाग करो, 7 बटे 56 कितना आ गया 2। तो ओड डेज भाई साहब कितने आ गए 2, और ये 2 ओड डेज कब के हैं, 1 जनवरी 1 ईस्वी से 1946 साल, 31 दिसंबर 1946 कह लो, 31 दिसंबर 1946 तक के कितने हैं 2 डेज। तो मैं 2 लिख देता हूं। अब बात करेंगे हम, अब आ गए 1946 के बाद 1947 में। 1947 में आओगे तो कहानी शुरू होगी जनवरी से लेकर कहां तक की, अगस्त तक। तो जनवरी से कहानी हमारी शुरू है, तो जनवरी आया, फेब आया, मार्च आया, अप्रैल आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया। तो जनवरी से कहानी शुरू हुई है कहां तक, अगस्त तक। जनवरी में कितने ओड डेज होंगे 1947 का, जनवरी 31 दिन यानी 3। फरवरी बताओ 28 दिन का होगा क्योंकि साधारण वर्ष है, तो कितना आएगा 0। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में कितना 15 दिन में ओड डेज कितने होंगे भाई साहब 1 आएंगे। अब यहां से आप ओड डेज निकाल लो, कितने मिलेंगे 3 3 6 3 9 3 12 2 14, 2 और 1 कितने आ गए 3 आ गए कि नहीं भाई साहब, 3 आ गए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ 2 और यहाँ 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 कोड किसका है, फ्राइडे का। फ्राइडे इस सवाल का सही जवाब है। इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। बिना कुछ याद रखे आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो 100% विथ कॉन्फिडेंस। गूगल करके चेक कर लो, आप गूगल करके चेक कर लो, जो भी है अपने घर में जितने लोग आसपास के दोस्त हैं आपके, सबका हैप्पी बर्थडे निकाल लो, गूगल करके चेक करो क्या आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने साल कंप्लीट है, जितने कंप्लीट है उनको ब्रेक करके वहां से ओड डेज निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे 1947 में घुसेंगे, जनवरी से लेकर अगस्त तक की कहानी में देखेंगे अब कितने ओड डेज हो गए। तो पूरे आ गए 1 जनवरी 1 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक हमने ओड डेज निकाल लिया, कितने आए 5 का मतलब फ्राइडे। सवाल का जवाब क्लियर है ना, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। एक और सवाल बनवाता हूँ, 26 जनवरी 1950, ये बना लो 26 जनवरी 1950, इस सवाल को बनाओ। ये तो बहुत ही आसान पूछा हूं आपसे, ये समझ लो बहुत ही आसान पूछा हूं। 26 जनवरी 1950, गूगल मत करना, ठीक है, गूगल करके तुरंत निकल जाएगा, गूगल मत करना, आप सॉल्व करो इस सवाल को। तो मैं देखूंगा वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब 26 जनवरी 1950 तक कितने ऐसे साल ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हैं,
कितने ऐसे साल कंप्लीट है, तो आपका जवाब होगा सर 1949 तक कंप्लीट है, क्योंकि 1950 में 26 जनवरी तक ही गए, हम पूरा नहीं गए, 1949 तक कंप्लीट है। तो मैं 1949 को ब्रेक कर लेता हूं। 1949 को कैसे ब्रेक करोगे बताओ? 1949 को ब्रेक करेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 49। हमें पता है भाई साहब 1600 साल में कितने ओल्ड डेज आएंगे? 0। 300 साल में कितने आएंगे? 1। 49 साल में कितने आएंगे? 49 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें कुछ लीप भी तो है, उतने ज्यादा होंगे। कितने लीप है बताओ? 12 चौको 48, 12 लीप है। 49 12 कितना हो गया? 61। 61 और एक कितना आ गया? 62। 62 दिन का मतलब ये हो गया, 7 से भाग करो, 7/56, 6 दिन क्या होगा? ओल्ड डेज आया, 6 दिन एक्स्ट्रा आया। 1949 तक 6 दिन एक्स्ट्रा आ गया। अब हम आ गए 1950 में। 1950 में बस जनवरी तक चलना है, वो भी 26 दिन। 26 दिन में कितने ओल्ड डेज आते हैं? 5। 26 दिन में कितने ओल्ड डेज आते हैं? 5, यानी 5 यहाँ, 5 और 6 कितना हो गया? 11। हमें पता है भाई साहब ओल्ड डेज 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, 7 से भाग कर लो, कितना आ गया? 4। 4 किसका कोड है? थर्सडे। आपके सवाल का जवाब हो गया थर्सडे। इसके अलावा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। देख रहे हो कितना आसान है ये, बिना कोडिंग के, बिना किसी चीज के सवाल आप बना सकते हो। होमवर्क देता हूं एक, कि आप मुझे बताओ 2 अक्टूबर गांधी जी का हैप्पी बर्थडे पूछ रहा हूं, 1869 को कौन सा दिन था? देखता हूं आप में से कौन होनहार बच्चा इस सवाल का जवाब देता है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, राइट? तो मैं रफ करता हूं, इस कहानी को मैं रफ करता हूं और ध्यान से समझना। आई थिंक ये भी आप बना लोगे। अब लास्ट बस 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। लास्ट एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, बहुत काम की चीज। मैंने कहा था 99% लोग यही कंफ्यूज रहते। बस 5 मिनट दो, मैं इसको समझाता हूं, गौर से समझो। एक चीज मुझे बताओ, यहां मैं लिख देता हूं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, डे ऑफ सेंचुरी ईयर, राइट? लास्ट डे, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन होता है? एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि भाई जनवरी में 3 ओल्ड डेज है, तो ये 3 ओल्ड डेज कहां होंगे? शुरू में होंगे, पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, ये 3 ओल्ड डेज, बाद से ऐड उनको हटा दोगे, ऐसा करते हो आप? बिल्कुल नहीं। ये जो ओल्ड डेज होते हैं कहां होते हैं? लास्ट में होते हैं। हमें पता है 1 तारीख को जो दिन होगा 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 29 को होगा, जो भी है ऐसा चलेगा। फिर जो बचा है वो एक्स्ट्रा है। क्लियर है ना? यही करते हो आप। तो जो ओड डेज होते हैं वो कहाँ होते हैं? लास्ट में होते हैं। ठीक है, जो ओड डेज होते हैं वो कहाँ होते हैं? लास्ट में होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंचुरी ईयर की जब बात हो ही रही है तो मुझे बताओ पहली सेंचुरी ईयर यानी 100 साल, 100 साल में कितने ओड डेज हैं? 5। तो ये 5 दिन होंगे, ये कहाँ होंगे? आप कहोगे सर 100 साल के लास्ट में होंगे। और गहराई में सोचो, और गहराई में आप सोचो तो 100 साल के लास्ट में क्या होगा? ये 5 दिन नहीं होंगे, 5वां दिन होगा, है ना? 5वां दिन क्या होगा? लास्ट होगा। और 5वां दिन भाई साहब कौन है? फ्राइडे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है ना? फ्राइडे हो सकता है। क्लियर है ना? 200 साल में, चलो 200 साल में कितने ओड डेज आते हैं? 3। तो मैं कह सकता हूं कि 3 दिन लास्ट में नहीं होंगे, तीसरा दिन लास्ट में होगा। और तीसरा दिन कौन सा है? वेडनेसडे। फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। और 300 साल में देखो, 300 साल में कितने ओड डेज आते हैं? 1, और 1 का मतलब मंडे, मंडे भी हो सकता है कि नहीं? और 400 साल में 0 का मतलब संडे, संडे भी हो सकता है। ये वो दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो कौन ऐसे दिन हैं जो नहीं हो सकते हैं? तो ना हो सकने वाले कौन से हैं? फ्राइडे हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे तो ट्यूसडे नहीं हो सकता। बोलो, ट्यूसडे किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? नहीं हो सकता। ट्यूसडे अंतिम दिन नहीं हो सकता। वेडनेसडे तो अंतिम दिन है। थर्सडे हो सकता है? बिल्कुल थर्सडे नहीं। फ्राइडे है, सैटरडे नहीं हो सकता।
तो ये 4 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ये वो तरीका, मुझे तो याद नहीं था, मैंने ऐसे ही लिख दिया। आपको भी यही तरीका अपनानी चाहिए। आप इन्हें रट्टा मारोगे डेफिनेटली भूल जाओगे, डेफिनेटली भूलोगे और गलत करोगे, राइट? ध्यान देना। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये मेरा तरीका आपने समझा है तो आप मुझे बताओ फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर क्या होगा मुझे ये बताओ। ये मैं रफ कर देता हूं पूरी कहानी। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर बताओ। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं समझा तो ये आपकी गलती है। मैंने बता दिया है भाई साहब फर्स्ट डे क्या है, बिल्कुल बता दिया। देखो आप फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैसे निकालोगे? आप हमें बताओ कि भाई लास्ट डे क्या हो सकता है? फ्राइडे, 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे। आज मान लो 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन है, फ्राइडे है। आज मैं सोया, अगले दिन जगूंगा तो वो अगली शताब्दी का प्रथम दिन होगा कि नहीं? और वो दिन कौन सा होगा? सैटरडे। बोलो, फ्राइडे के बाद कौन सा? शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा? शनिवार। सैटरडे क्या होगा? किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, बिल्कुल हो सकता है। वेडनेसडे अगर किसी शताब्दी का अंतिम दिन है तो अगले दिन कौन सा आएगा? थर्सडे यानी गुरुवार, गुरुवार बिल्कुल हो सकता है। अगर मंडे अंतिम दिन है तो ट्यूसडे बिल्कुल प्रथम दिन होगा। बोलो, अगर संडे अंतिम दिन है तो मंडे क्या होगा? प्रथम दिन होगा या नहीं? ये प्रथम। कौन ऐसे दिन है जो प्रथम दिन नहीं हो सकते? तो भाई साहब संडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता बुधवार, और थर्सडे तो है, फ्राइडे नहीं हो सकता। ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। ये 4 दिन किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि ये तरीके आपको समझ में आए होंगे। ये वो मेथड है, अभी तक की कहानी में आपने जितनी चीजें सीखी है, मुझे भरोसा है कि आपके दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं पड़ा होगा, कुछ भी याद करने की नौबत नहीं आई होगी, अगर साथ साथ में आप पेन पेपर लेके प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अदरवाइज आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। 1-2 घंटे का वीडियो है तो आप पूरा देख सकते हो आराम से, 2-2.5 घंटे हुआ होगा दोनों पार्ट मिलाकर, तो आप पूरा चीज एक बार देख लोगे तो ये कैलेंडर, हमेशा के लिए कैलेंडर का डर आपके अंदर से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे आराम से दो, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके पास है, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फोटो खींच के भेज भी सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां अपना डाउट भेज सकते हो आप हमें, मैं आंसर करूंगा। ओके, तो जहां भी समझने में दिक्कत हो या कुछ कोई भी बात हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इतना मैं कहूंगा लास्ट में जाते जाते कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत ही संकल्प की चीज है, और ये संकल्प आप अपने अंदर जगाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। संकल्प, अगर संकल्प सिद्धि करनी है तो बात यही है कि पेन पेपर साथ में लेके बैठ के पढ़ो। ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, सिखाने के लिए, और बहुत असरदार वीडियो है। ये 2 घंटे आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भले एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कंपटीशन की दुनिया में, राइट? तो चलिए, इस वीडियो में मैं विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे भरोसा है कि आप इन जितनी चीजें मैंने सिखाया है इसका फायदा उठाएंगे। कैलेंडर का डर आपके अंदर से अगर मैं मिटाने में कामयाब रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। यही एक मोटिवेशन का सोर्स है हमारे लिए, अच्छा लगता है हमें। चलो, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।